नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। खबर आ रही है एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया का नाम बदलकर भारत होगा। एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया का नाम बदलकर किया जाएगा भारत। इस वक्त की अहम जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एनसीईआरटी पैनल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को किया स्वीकार। एनसीईआरटी पैनल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को किया स्वीकार। एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया का नाम बदलकर होगा भारत। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार जुड़ चुके हैं। जी अजीत, एनसीईआरटी के पैनल ने सर्वसम्मति से जो फैसला लिया है उस पर क्या कहना है आपका? जी प्रियंका, बिल्कुल बताना चाहूंगा। एनसीईआरटी की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में जो इंडिया नाम है, क्योंकि बीते दिनों इंडिया नाम को लेकर के एक बड़ा घमासान भी देखने को मिला था। और इतना ही नहीं, जब G20 की जो बैठक हुई थी उसमें भी आधिकारिक रूप से इंडिया की जगह वहां पर भारत नाम लिखा गया था। तो इसी को लेकर के जब इंडिया का नाम बदलकर भारत नाम की जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई थी। और अब एनसीईआरटी की बैठक के बाद एनसीईआरटी ने भी इसको रजामंदी दे दी है कि अब एनसीईआरटी की किताबों में भी जो इंडिया की जगह पर इसका नाम अब भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। जी प्रियंका। जी बिल्कुल अजीत, तो जिस तरह से लगातार कांग्रेस इस बात को लेकर पहले से ही आरोप प्रत्यारोप कर रही थी, ऐसे में एनसीईआरटी को लेकर अब ये फैसला सामने आया है। एनसीईआरटी भारत का इस्तेमाल करेगी इंडिया की जगह। क्या आगे भी इस पूरे मामले में राजनीतिक खबरें और आ सकती हैं? क्योंकि कांग्रेस पहले ही आरोप लगा रही थी कि संसद के माध्यम से ही भी इंडिया को भारत किया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। प्रियंका, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों एक राजनीतिक घमासान देखने को मिला था, विशेष तौर पर जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने विशेष इस पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा था कि जब हमारा। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। राजस्थान के भरतपुर में जमीन को लेकर विवाद में खूनी संघर्ष सामने आया है। बयान में एक शख्स की ट्रैक्टर से कुचलकर क्रूरता से हत्या कर दी गई है। जमीन पर पड़े शख्स पर एक दो बार नहीं बल्कि 8 बार ट्रैक्टर चढ़ाया गया। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, परेशान कर देने वाले ये वीडियो। इस दौरान परिवार के लोग चीखते रहे और गांव के दूसरे लोग वीडियो बनाते रहे। वारदात के बाद से ही गांव में तनाव पसरा हुआ है। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने बताया है कि अड्डा गांव के बहादुर गुर्जर और अतर सिंह गुर्जर के बीच पिछले लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर दोनों पक्ष फिर से आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करके साथ ही पथराव भी किया। इसमें दोनों पक्षों की महिलाएं भी शामिल थी। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राजस्थान के भरतपुर गांव की तस्वीरें बताई जा रही हैं। बेहद परेशान करने वाली विभत्स तस्वीरें हैं, जहां पर व्यक्ति पर सारी हदें पार करते हुए 8 बार ट्रैक्टर चढ़ाया गया। तो इस वीडियो की जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। किस तरह से जमीनी विवाद में लोग एक दूसरे की जान पर आमादा हो जाते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं, सारे कानून ताक पर रखकर सारी हदें पार करते हुए यहाँ पर व्यक्ति के ऊपर ट्रैक्टर चलाया जा रहा है। और एक नहीं, जानकारी है कि 8 बार ये ट्रैक्टर चलाया गया है। पूरी तरह से जान के दुश्मन यहाँ पर एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के साथ बने हुए थे और विवाद जमीन को लेकर था। कानून की सरासर धज्जियां उड़ाते हुए इस ट्रैक्टर में एक पक्ष को देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से दोनों ही पक्षों में रंजिश चल रही थी जमीनी विवाद को लेकर। ऐसे में लाठी डंडे पथराव के साथ ही साथ इस तरह की घटना को भी अंजाम दिया गया है भरतपुर में। बेहद परेशान करने वाला वीडियो, निंदनीय वीडियो। तो तस्वीरें आप जो ये देख पा रहे हैं भरतपुर की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर विवाद था। दो पक्षों में लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और ऐसे में इस पक्ष में, दोनों ही पक्षों की लड़ाई में महिलाएं भी शामिल थी। लाठी डंडे और पथराव के बाद इस तरह से एक व्यक्ति के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया गया और एक दो नहीं बल्कि पूरे 8 बार इस ट्रैक्टर को चढ़ाया गया है। पूरी तरह से खूनी संघर्ष राजस्थान के भरतपुर से सामने आया है। तो ये तस्वीरें आपने देखी, भरतपुर राजस्थान की तस्वीरें हैं और परेशान करने वाली, चिंताजनक ये तस्वीरें। इस तरह की तस्वीरें जब निकलकर सामने आती हैं तो समझ में आता है कि समाज आखिर कहां से कहां तक पहुंच चुका है।
और इसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता आरती चौधरी जुड़ चुकी हैं। आरती चौधरी जुड़ चुकी है। आरसी चौधरी हमारे साथ राजस्थान से कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। जी चौधरी जी, जिस तरह का ये वीडियो सामने आया है, साफ साफ यहां पर दिख रहा है कि कानून को यहां पर पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया है और बेहद निंदनीय है वीडियो। क्या कहेंगे आप इस पे? इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि निश्चित रूप से ये जो हिंदुस्तान, जो भारत की धरा है, जो गांधी की, जो बुद्ध की, जो नानक की जो धरा है, जहाँ पे हिंसा का कोई स्थान नहीं है, वहां पे एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा हो जाए, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो घटना हुई, घटना के बाद प्रशासन है वो तत्पर है, विधि समझ जो कार्रवाई हो सकती है वो होगी। लेकिन समाज के लिए चिंता का विषय यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे सहिष्णुता, जहाँ पे भाईचारा, जहाँ पे प्रेम, मोहब्बत, अहिंसा का जो पूरे दुनिया के अंदर संदेश देता है, उसमें इतने खून की प्यासे कैसे हो जाते हैं? लेकिन आरसी जी, सवाल यहाँ पर आपकी सरकार पर भी उठता है। सरकार वहां पर आपकी है, यहाँ पर ये संघर्ष हुआ है, कहीं ना कहीं कानून का भय नहीं है। जो दोनों ही पक्ष हैं, दोनों ही पक्षों में कानून को लेकर कोई डर यहां पर नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से इस वीडियो में 8 बार व्यक्ति के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं व्यक्ति इस बात से बेखौफ और निश्चिंत नजर आ रहा है कि वो कुछ भी करेगा उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तभी तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। अगर ऐसा सोचेंगे तो एक भाई को एक भाई घर के अंदर मार देता है। हमने प्रमोद महाजन जैसे नेता को खोया, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, राजस्थान से उनका बहुत गहरा वास्ता रहा। उनके भाई ने उन्हीं की घर में गोली मार के हत्या कर दी। इसका मतलब ये नहीं कि कानून का भय नहीं था। अपना रिवेंज, आपकी मानसिकता किस दिशा में जा रही है, आप खून की प्यासे क्यों हो रहे हैं, ये सोसाइटी के अंदर इतना ये जो उग्रपन आ रहा है वो किस कारण से आ रहा है, इस विषय पे समाज को, हम सबको सोचना होगा। ठीक है, समाज को तो सोचना होगा। ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो यदि मान भी लेते हैं तो क्या कार्रवाई की है आपकी सरकार ने इसके बाद? निश्चित रूप से जो सरकार ने जो कार्रवाई की, क्या तथ्य हैं, क्या जो चीजें हैं वो जुटाई जा रही हैं। विधि समझ जो कार्रवाई हो सकती है, जिन्होंने गलत प्रयोग किया, जिससे ट्रैक्टर चढ़ाने का जो ट्रैक्टर चढ़ाया उसको गिरफ्तार। आरसी चौधरी जी, इस तरह के मामलों में जब तक तत्काल कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक आप जिस समाज की बात कर रहे हैं, समाज में एक तरह का भय भी होना चाहिए सरकार को लेकर, कानून को लेकर। वो भय, वो डर और वो अनुशासन यदि आप कानून में कायम करना चाहते हैं, समाज में कायम करना चाहते हैं, तो तत्काल कार्रवाई होना जरूरी है। इतना लंबा समय यदि लगेगा तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी? मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर सजा मिलती है। हम तमाम जो एक नाराहरी का जो कांड है, जिसके अंदर 19 लोगों की हत्या कर दी गई थी एक परिवार की, कोर्ट ने क्या कहा, किस प्रकार से प्रश्न उठाए। राजस्थान के अंदर अगर आप देखेंगे तो अनुसंधान का समय, उन्हें सजा दिलाने का समय राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसलिए ये जो घटना हुई, जो परिवार में हुई, जो एक खेत में विवाद को लेके हुई, इस घटनाओं को अगर एक सरकार के पक्ष पे जोड़ के दिखाया जाएगा तो मुझे लगता है समाज में जो संदेश देना चाहेंगे उससे कहीं दूर और उस उग्रपन को बढ़ावा देंगे। ठीक, आरसी चौधरी जी, घटना की निंदा करना जरूरी है, भत्सा करना जरूरी है, लेकिन जब तक उस पर तत्काल कार्रवाई नहीं होगी तब तक कहीं ना कहीं जो कानून, आप कानून का भय बनाना चाहते हैं, अनुशासन बनाना चाहते हैं, वो भी नहीं हो पाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ बीजेपी से सांसद रमेश विधोड़ी भी जुड़ चुके हैं। रमेश जी, जिस तरह से ये घटना सामने आई है, 8 बार जमीनी विवाद में व्यक्ति के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया गया है, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ थे, उनका कहना है कि ये भाई भाई का विवाद है लेकिन कार्रवाई हो रही है। क्या कहना है आपका? आरसी चौधरी जी भी हमारे साथ लगातार। आरसी चौधरी जी, मेरा आपसे यही सवाल था कि जब तक तत्काल कार्रवाई नहीं होगी तब तक कानून का भय आप कैसे बनाएंगे? मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि पुलिस मौके पे पहुंची है, जिन्होंने ट्रैक्टर चढ़ाया उनको गिरफ्तार किया है। तमाम उन लोगों को जो इसमें संलिप्त हैं उनको ट्रेस किया जा रहा है। वहाँ के जो तमाम जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं। आप और हम सब जानते हैं कि सजा दिलाने के लिए तमाम ये जो साक्ष्य हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और पुलिस तत्परता के साथ में। ठीक है, आपकी सरकार है, आप क्या कोई डेडलाइन देना चाहेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके इस पूरे मामले में? तमाम अगर राजस्थान में जितनी भी जो घटनाएं हुई, अगर आप उनको देखेंगे तो ये जो घटनाएं हैं उनके ऊपर राजस्थान की पुलिस ने बड़ी बहादुरी के साथ में, तत्परता के साथ में इन मामलों को उजागर किया है।
और अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। पुलिस को हमें अनुसंधान का समय देना चाहिए ताकि इनको बेहतरीन सजा मिल सके। एविडेंस के अभाव में कोई भी अपराधी वो छूट ना सके। इसके लिए हमें जरूरी है कि प्रशासन जो मौके पे पहुंचा है, जो साक्ष्य जुटा रहा है, उसे जुटाने दिए जाए और उसके बाद में प्रतिक्रिया किस प्रकार से गंभीरता के साथ में और आएगी वो आपके सबके जी सामने बिल्कुल। आरसी चौधरी जी, बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रशासन सतर्क होकर और अलर्ट होकर इस मुद्दे पर कार्रवाई करेगा। आगे बात करेंगे अगली खबर की। वहीं प्रियंका गांधी के राजस्थान दौरे से पहले सियासत भी जोरों पर है, जहां कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिनमें लिखा है प्रियंका जी आ रही है तो महिलाओं के लिए कोई बड़े अनाउंसमेंट भी होंगे, उनका इंतजार सभी को होना चाहिए। और हम लोग वहीं जा रहे हैं मीटिंग के अंदर। बहुत शानदार मीटिंग होगी और कई फैसले होंगे वहाँ पर, थोड़ा इंतजार किया जाएगा। गांधी जी कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। राजस्थान के अंदर महिला दुष्कर्म में एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान पहली पायदान पर लगातार 3 साल रहा। सरे रहा यहाँ बहन बेटियों की इज्जत नीलाम होती रही। सरकार के मंत्री इस बलात्कार पर कहते रहे मर्दों का प्रदेश इसलिए बलात्कार होता है। सरकार के मंत्रियों ने खुद ने स्वीकार किया कि यहाँ महिला सुरक्षित नहीं है। जब उस पर कोई टिप्पणी कर जाए तो अच्छा है। पिछली बार जिस प्रकार की उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणियां करके और भगत और भगवान का अपमान किया है, राजस्थान के लोगों ने उस मंजर को भी देखा है। उनके आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जन आधार खो चुकी कांग्रेस अपने नेताओं के माध्यम से जन आधार की तलाश जरूर कर रही है, पर इससे कामयाब नहीं होगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के प्रचार करने पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। स्टेट का इलेक्शन जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है और हर जगह हमारे लोग काम कर रहे हैं और हमको कॉन्फिडेंस है कि हम 5 स्टेट में जरूर जीतेंगे और लोग खुद ब खुद आगे आ रहे हैं कि वोट डालने के लिए। और बीजेपी के लिए बहुत से लोग, एक एंटी इनकमेंसी भी आई है और लोग बहुत तंग हो गए हैं, खासकर इन्फ्लेशन की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। और जो वायदे बीजेपी ने की थी वो एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया, चाहे एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे किसानों की दाम दुगना करने का हो या इन्वेस्टमेंट का हो। और उसमें खासकर इधर पूरा टाइम ऐसा तो नहीं रहता कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग चुनाव के मुद्दे होते हैं और उस पर डालते हैं। और पार्लियामेंट में इलेक्शन वो अलग है, असेंबली का इलेक्शन वो अलग है। तो ये मुद्दों के ऊपर चुनाव होता है और खासकर जो मोदी हर जगह जाके जो काम करते हैं या स्लोगन देते हैं, तो हर चुनाव को मेरा चुनाव बोलते हैं। म्युनिसिपल चुनाव भी मेरा बोलते हैं, एमएलए चुनाव मेरे को देख के वोट दो बोलते हैं। अब मध्य प्रदेश में उन्होंने खुद बोला तुम कैंडिडेट मत देखो, चीफ मिनिस्टर वो मत देखो, मेरे को देख के वोट दो, ऐसा उनका चल रहा है। तो मोदी जी किस जगह इलेक्शन ठहरने वाले, कितने क्या खुद दोनों चीफ मिनिस्टर बनने वाले। इसीलिए लोग ये चाहते हैं कि लोकल लीडर्स जो काम करते हैं, काम करके लोगों के समस्याओं को हल किए हैं, उनके बारे में लोग सोच के वोट देते हैं वो पार्टी को। अभी जनवरी में जो
इंडिया गठबंधन में सपा की नाराजगी को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ को अखिलेश के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर भी उन्होंने कहा कि हमारी समाजवादी पार्टी से बातचीत चल रही थी। कैंडिडेट जीता था बिजावर से, जो बीजेपी में चला गया। 2 सीटों पे वो उनके अच्छे वोट 1-2 सेकंड आए थे। इस तरह से 3 सीटों के ऊपर बात हो सकती कि वो 6 सीटें मांग रहे थे। चर्चा हमारी हुई और 4 सीटों पर हम छोड़ सकते थे उनके लिए। इसका मैंने बना के कमलनाथ जी को भेज दिया था। लेकिन उसके बाद जब वर्किंग कमेटी की मीटिंग हमारी हुई थी, इस बारे में मैंने केंद्रीय लीडरशिप से बात की थी कि हमारी जो इंडिया अलायंस है उसके साथ हमारा क्या संबंध होना चाहिए। तो उन्होंने स्टेट इलेक्शंस में स्टेट लीडरशिप पर यह छोड़ दिया है। लोकसभा का चुनाव इंडिया अलायंस मिलकर लड़ेगा, लेकिन स्टेट के इलेक्शंस में हमारे अलग अलग इश्यूज हैं। समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह जी की मुझ पर बड़ी कृपा थी। जब वो मुख्यमंत्री थे, मैं भी मुख्यमंत्री था। वो जैसे राजनेता हमने देखे नहीं आज के युग में। इजराइल गाजा युद्ध में जहां भारत सरकार इजराइल के साथ खड़ी है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार के स्टैंड से अलग फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। हैदराबाद में एक रैली के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए और लोगों से भी नारे लगवाए। हौसला सकनी या फिर मजाहिरीन के खिलाफ मुजरिमाना पाबंदियों की मजम्मत करते हैं। हम आजमाइश की इस घड़ी में फलस्तीनी अवाम के साथ एक जहती का इजहार करते हैं और उनके साथ खड़े हैं और आलमी बिरादरी से मुतालबा करते हैं कि इसराइल पर लगाम कसे, जो इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम और फलस्तीनियों की नस्ल कशी का इर्तिकाब कर रहा है। हम मकबूज गाजा पट्टी से फलस्तीनी बरादरी को जजीरा नुमा सीनाई और मगरबी किनारे से उर्दन की तरफ बेदखली के इजरायली मंसूबों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और इसे सरासर मुजरिमाना और गैर कानूनी करार देते हैं। और क्या आपको यह करारदाद मंजूर है? तो नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। फलस्तीन, फलस्तीन, गाजा की आवाम। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नामांकन से पहले नर्मदा नदी में पूजा अर्चना की है। नामांकन से पहले अलग अलग जगहों पर जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्री सहित कई सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है, जिनमें प्रहलाद सिंह पटेल एक है। तो पारंपरिक सर्वस्व वही है। हम पीढ़ियों से इस परंपरा को देखते आ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए भी जीवन रेखा है मां नर्मदा। और मैं यही कहूंगा कि स्वयं के बारे में और समाज के बारे में अगर बेहतर सोचना और उसे करने की सामर्थ्य कहीं से मिलती है तो मां नर्मदा के चरणों। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, जहां आए लोगों की शिकायतें सुनी। साथ ही लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का हल जल्द ही किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए कि सभी लोगों की समस्याओं को सुन जल्द ही उनका निस्तारण किया जाए। एमपी चुनाव में कांग्रेस ने फिर से अपने प्रत्याशी बदले हैं। कांग्रेस ने 4 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी बदले हैं, जहां पर सुमावली से कुलदीप सिकरवार की जगह अजय सिंह को टिकट दिया गया है। पिपरिया से गुरुचरण की जगह वीरेंद्र बेलवंशी को टिकट मिला है। वहीं बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह विधायक मुरली मोरवाल को टिकट मिला है। साथ ही साथ जावरा में हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को मौका दिया गया है।
हर साल नवरात्रि के मौके पर मां की मूर्ति बनाकर उसके साथ हर बार अलग अलग सामाजिक संदेश देती मूर्तियों को बनाकर जिले में कमेटी चर्चा का विषय बनी रहती है। लेकिन इस बार जो हुआ वो भावुक करने वाला था। कमेटी के लोगों ने इस बार अभयपुर गांव में दुखद नरसंहार में पीड़ित परिवार के लोगों की मूर्ति बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसे देखकर लोग भावुक नजर आए। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक वांटेड बदमाश राजा उर्फ वीरा को गिरफ्तार किया है। राजा पर 30 मुकदमे दर्ज थे। राजा लंबे समय से दिल्ली, हरियाणा और आसपास के राज्यों में बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा था। बताया जा रहा है कि बादली पुलिस और झज्जर पुलिस पर भी हमला किया था। मामले में राजा वांटेड चल रहा था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है। हमीरपुर में जुलूस के दौरान पटाखे चलाने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष की खबर सामने आई है। इस घटना में दोनों पक्षों में 18 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों में एक युवक को कानपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना ललपुरा थाना क्षेत्र के अचपुरा वहदीना की बताई जा रही है। अगली खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां एक युवक की रोड रेस के चलते पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में गांव लोहारी में इरशाद नाम के एक युवक को उसी के गांव के लोगों ने पीट कर मार डाला। बताया जा रहा है कि बाइक टकराने को लेकर इरशाद का विवाद गांव के ही रहने वाले कुछ युवकों से था, जिसके बाद आरोपियों ने इरशाद को बुरी तरह से पीटा। घायल अवस्था में इरशाद को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मेरठ में पीएनबी बैंक के एटीएम में आग लगने से हड़कंप मच गया, जहां आनन फानन में बैंक अधिकारियों को खबर दी गई है, लेकिन तब तक 3 एटीएम मशीनें जलकर खाक हो चुकी थी। हालांकि आग लगने के थोड़ी देर के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अलीगढ़ के NH 91 पर टाइगर लॉक फैक्ट्री के सामने एक अज्ञात गाड़ी ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। खबर मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मृतक के परिजन विनोद कुमार ने बताया है कि ऑटो चालक का नाम कैलाश चंद था, जो कि शहर के मौलवी नगला का निवासी था। तो चलिए अब बात करते हैं नल जल योजना की, वो योजना जिसके जरिए लाखों परिवारों को लाभ पहुंच रहा है। आपको लेकर चलते हैं सिद्धार्थनगर, जहां की आवाम कैसे इस योजना का लाभ ले रही है, उस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश के लोगों की प्यास बुझाने के लिए, हर घर पेयजल पहुंचाने के लिए मोदी सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसको यूपी में रफ्तार दे रहे हैं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी की कोशिशों से आज यूपी के हर घर तक पेयजल पहुंच रहा है। सिद्धार्थनगर में भी योजना के तहत तेजी से काम हो रहा है। हर घर जल हर घर नल योजना के तहत लोगों को शुद्ध पेयजल देने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले में 3 कंपनियां कार्य कर रही हैं, जिसमें मेगा इंजीनियर्स, मेसर्स SCL, मेसर्स जैक्सन की तरफ से काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत जिले के 881 ग्राम पंचायतों के 2087 गांव तक पेयजल पहुंचाया जाना है। वहीं योजना का लाभ मिलने से ग्रामीण खुशी से गदगद हैं। सरकार की तरफ से जो योजना हर घर जल हर घर नल चलाया गया है, ये बहुत ही अच्छी योजना है, जिसके लिए हम सरकार की सराहना करते हैं। सरकार के इस सराहनीय कार्य के लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। और यह योजना हमें क्या पूरी पीढ़ी पूरे समाज के लिए बहुत ही लाभदायक है। सरकार की योजना जो हर घर जल जल में नल का चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा कार्य है और जल ही जीवन है।
जल के बिना जीवन निर्भर नहीं है। जल नहीं रहेगा, आने वाले समय में भू स्थल से जल नीचे होते जा रहा है। सरकार सतत प्रयत्नशील है कि हर घर योजना जल्दी से। मोदी जी का जो ये अभियान है बहुत ही सराहनीय अभियान है। अच्छी काम कर रही है, हर घर जल नल जो चलाया गया है अच्छी बात है। सरकार को तो बहुत सराहना करना चाहिए। योगी सरकार की तत्परता और लगने के कारण प्रदेश के हर वर्ग को सरकार की हर एक योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे प्रदेश का चौतरफा विकास हो रहा है और उत्तर प्रदेश में विकास की बयार बह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।